अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतीक। दर्शकों, इस वक्त हमारे पास एक ऐसी शख्सियत है जो आजमगढ़ से हैं और जिनकी तालीम, इब्तदाई तालीम, शुरुआती जो प्रारंभिक आपकी एजुकेशन है वो आपकी आजमगढ़ से हुई। उसके बाद आपने आगे की तालीम, खासतौर से अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो शिबली कॉलेज से आपने अमीर खुसरो पे पीएचडी की। आपने पीसीएस क्लियर करके आज बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ है। राकेश सिंह जी, आपका अपडेट इंडिया में बहुत स्वागत है। अगर तारुफ में कुछ गलती हो तो आप क्लियर कर दीजिएगा। नहीं, बहुत सही, आपने सही बताया। मैं राकेश सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़। आप सभी को मेरा नमस्कार। राकेश सिंह जी, एक पूरा सफर एक पूरब से निकल करके, खासतौर रीजनलिज्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरब इसलिए कह रहा हूँ कि शिबली कॉलेज से आपने अमीर खुसरो पे पीएचडी की। न सिर्फ हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, इस वक्त सभी लोग जानते हैं कि जाहिर है कि दो प्रोसेस होता है बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने का। एक तो शिक्षक होना है, बीएड करना है और तमाम प्रमोशन के बाद होते हैं, और एक पीसीएस क्लियर करके होते हैं। अगर आपने पीसीएस क्लियर किया तो आप एक बड़ी इल्मी शख्सियत है और बहुत ही एजुकेशन में भी आपका बड़ा काम है। तो पूरा एक सफर बताइए हमारे दर्शकों को, यूथ को, खासतौर से जिससे वो इंस्पायर हो कि कहाँ से शुरू किया तालीम, क्या बैकग्राउंड थी। मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव के ही प्राइमरी स्कूल में हुई। जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा अपने गांव से 2 किलोमीटर की दूर एक सरकारी जूनियर हाई स्कूल में हुई थी। इसके बाद गांव से ही मैंने हाई स्कूल किया, हमने 12th किया और इसके बाद स्नातक की शिक्षा लेने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चला आया। 91 में इलाहाबाद आ गया और वहीं से बीए और एमए की मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई। फिर वहीं पे रहते हुए, तैयारी करते हुए कानपुर विश्वविद्यालय से भी मैंने हिस्ट्री से एमए किया और बाद के समय में मैंने पीएचडी किया अमीर खुसरो पे। क्रिएटिव राइटिंग में भी मेरा डिप्लोमा है। मैं 2 विषय से एमए हूँ, इंग्लिश, हिंदी और हिस्ट्री से मैंने एमए हूँ। मेरी कुल शिक्षा ग्रामीण परिवेश और मुख्यतः इलाहाबाद विश्वविद्यालय की शिक्षा है और वहीं पर तैयारी करते हुए मैंने पहली बार पीसीएस का मेंस 96 में दिया था। मेरा इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन नहीं हो पाया था। 98 में मैंने आईएएस का मेंस दिया था। 840 नंबर मुझे मिले थे। 17 नंबर से इंटरव्यू में मेरा रुक गया था, सिविल का मैं इंटरव्यू नहीं दे पाया था। 99 में मैंने पीसीएस का इंटरव्यू दिया था, बट 7 नंबर कम हो गए थे फाइनल सिलेक्शन होने के लिए, नहीं हो पाया। लेकिन 2022 की पीसीएस की परीक्षा में हमने अपना उत्तर प्रदेश पीएस ग्रुप में टॉप किया था। 2022 का मैं टॉपर। इस तरह से मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई गांव से लेकर के इलाहाबाद विश्वविद्यालय तक रही है। उसी के बीच मेरा ये सफर रहा। एजुकेशन फील्ड में आप काम कर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी होती है बेसिक शिक्षा अधिकारी की, जिले में के स्कूलों में, तालीम में। तो एक जो सबसे भ्रमिक खबर आजकल सोशल मीडिया में तो बहुत कुछ चलता है जिसकी कोई सच्चाई भी नहीं होती। आप ये बताइए, बहुत सारा एक स्क्रॉल कर रही है खबर कि 2500, 3000, 4000 सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। ये सच्चाई है या अभी ये शासन के निर्देश है? निसंदेह सच्चाई है और इस पे अभी प्राथमिक स्तर के काम चल रहे हैं और इसका उद्देश्य कोई स्कूल बंद नहीं करना है। वो स्कूल बंद नहीं होंगे, बल्कि वहां पर हम बाल बाटिका चलाएंगे, प्री प्राइमरी की कक्षाएं चलाएंगे और वहां पर एक कम्युनिटी लाइब्रेरी, बच्चों के खेलने की सामान, ये कहीं कोई भ्रम में ना रहे कि उस विद्यालय का यूडीएस खत्म हो रहा है या उस विद्यालय में टीचर्स के पद खत्म हो रहे हैं। सब कुछ एज इट इज रहेगा, लेकिन चूंकि एक ज्यादा छात्र संख्या और अच्छी अध्यापकों की संख्या के साथ हम प्रॉपर विषयवार क्लास चलाएंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, प्रैक्टिकल देंगे, खेल की चीजें बेहतर होंगी। एक कैंपस में अगर 100-150 बच्चे रहेंगे तो एक बेहतर माहौल होगा। और कक्षा 3 से लेकर 6 तक के बच्चों के लिए जिस स्कूल को मर्ज किया जा रहा है वहां पे हम पठन पाठन करने का काम करें। अच्छा, तो ये, हाँ, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट ये कार्रवाई चल रही है, लेकिन शिक्षक और छात्र हित के लिए चल रही है। ये जिले भर में जो स्कूल है सरकारी, खासतौर से
उनकी मॉनिटरिंग के लिए क्या इनिशिएटिव लेते हैं आपके वहाँ पे? शिक्षक सही टाइम पे पहुँच रहे हैं, नहीं पहुँच रहे हैं, छात्रों की सही तालीम मिल रही है, नहीं मिल रही है? ये बहुत सही प्रश्न आपने उठाया। देखिए, एक जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में DTF होती है, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स होती है, उसमें जनपदीय अधिकारी होते हैं। 11 अधिकारी उसमें हैं, DTF के सारे मेंबर्स, उसमें CDO साहब भी हैं, उसमें DPRO हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं। सभी लोग स्कूलों के निरीक्षण करते हैं। इसी तरह से ब्लॉक स्तर पर BTF का गठन हुआ है। BTF में भी BDO से लेकर के ADO पंचायत, CDPO और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी वो भी निरीक्षण करते हैं। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी पर्टिकुलर इसीलिए लगाए गए हैं कि स्कूलों का सतत निरीक्षण करें। जनपद स्तर पे हमारे 8 DCs हैं और उनके द्वारा भी सतत स्कूलों के निरीक्षण किए जाते हैं। और इस समय तो स्कूल चलो अभियान चल रहा है, 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक। तो हमारे शिक्षक घर घर जा रहे हैं, नामांकन अभियान चला रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। इसके इम्पैक्ट भी हुए हैं। 1 जुलाई से अब तक लगभग 3000 नामांकन हमारे बढ़ गए। अभी हमने 1 जुलाई को जब स्टार्ट किया था तो लगभग 1,95,000 नामांकन थे। आज हम जब आपसे बात करें तो 1,98,000 हो गए। अभी इस स्कूल चलो अभियान में 12 दिन हमारे पास शेष है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम सभी नामांकन अभियान चलाएं, अधिक से अधिक बच्चों को ले आएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें और उनको एक बेहतर MDM, DBT, ड्रेस बैग, जूते मोजे के पैसे उनके खातों में एक अभियान चला के हमको देने का काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी ज़ाहिर तालीम की गुणवत्ता पे आपने बात की और काफी अच्छा इनिशिएटिव चल रहा है, काम चल रहा है, जैसा कि आपने बताया। गुणवत्ता पे अगर हम बात करें तो एक खबर और भी आती रहती है कि जो मिड डे मील्स वगैरह हैं उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है, होती रही है। बाद दफा कुछ स्कूलों में ठीक से बच्चों को परोसा नहीं जाता, मिलता नहीं है। इसकी निगरानी के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? जो ये टास्क फोर्स है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अध्यक्षता में, तहसील स्तर पर इसके लिए उप जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में टास्क फोर्स है। सभी टास्क फोर्स और उसके मेंबर एक्टिव तरीके से इसमें सघन जांच करते रहते हैं। हालांकि इन 2 सालों में क्वालिटी का इशू नहीं के बराबर आया। MDM न चलने की घटना अपने जिले में 0 अंकित की जा रही है। फिर भी यदि कहीं से कोई शिकायत आती है तो इस जिले में मध्याह्न भोजन हमारा एक तरह से एक यूनिट काम करती है, उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर है, हमारे DCs हैं और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक स्तर पे। अगर ऐसा क्वालिटी का कोई इशू आता है, ना बनने का इशू आता है, तो हमारी टीम तुरंत एक्टिव हो जाती है और हम बच्चों को। अच्छा, एक जो अहम बात है, आखिरी सवाल मैं समझूंगा ये कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, ये लोगों की शिकायतें आती हैं पेरेंट्स की, बहुत सारे स्कूल ऐसे आते हैं जो पल्ला झाड़ते हैं कि नहीं मैं तो माइनॉरिटीज का स्कूल हूँ, नहीं मेरे यहाँ ये रूल फॉलो नहीं होता। जिले में कितने स्कूल होते हैं जो इससे अलग होते हैं? जहाँ तक अलीगढ़ जनपद की बात है, कुल 7 स्कूल मात्र ऐसे हैं जो कि अपने आप को अल्पसंख्यक बताते हैं और अभी इस पोर्टल से उनको छूट दी गई है। लेकिन हम उनके भी अभिलेखों की जांच कर रहे हैं और वहाँ पे भी यदि वो हमें संतोषजनक अभिलेख नहीं दे पाए तो RT के पोर्टल पे मैं उनका भी रजिस्ट्रेशन कराने का काम करूंगा। इन 7 विद्यालयों के अलावा जनपद के लगभग 1250 विद्यालय ऐसे हैं नगर क्षेत्र से लेकर पूरे जिले के अंदर में जिनको मान्यता प्राप्त है, 1 से 8 तक की मान्यता प्राप्त है। सभी स्कूल हमारे जो RT पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, सभी पे आवेदन हम आमंत्रित करते हैं। अभी इस साल की बात करूं तो 8000 आवेदन हमने आमंत्रित किए थे, 8000 आवेदन आए थे और 5000 के आसपास हमने बच्चों का सीट अलॉटमेंट किया था, जिसमें 4200 एडमिशन हमारे हो चुके हैं। 800 में या तो अभिभावकों ने मना किया है कि उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस का स्कूल नहीं मिल रहा, फर्स्ट प्रायोरिटी का स्कूल नहीं मिल रहा, या उनको थोड़ा असुविधा हो रही है। बट हम एक एक बच्चे को फोन कराते हैं और आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शायद ही RT का कोई बच्चा हो, किसी स्कूल में नामांकन चाहता हो, अहर हो, उसका एडमिशन ना हुआ। प्राइवेट स्कूल के द्वारा कभी कभी दिक्कतें होती हैं, बट हम लोग जिलाधिकारी महोदय का, मुख्य विकास अधिकारी महोदय का और अपनी टीम का सहयोग लेते हैं और वो बच्चे का नामांकन हर हालत में स्कूल में कराते हैं और उनको जो सुविधाएं दी जाती है वो भी देने का काम करते हैं।
5,000 रुपया प्रबंधन को दिया जाता है बच्चों की ट्यूशन फीस के रूप में, और लगभग 5,000 रुपया हम बच्चे के खाते में डीवीटी, ड्रेस, जूता, मोजा, बैग इत्यादि के लिए ट्रांसफर करते हैं। पिछली बार भी लगभग हम लोगों ने इस मद में 11 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की थी। इसके पहले भी हमारे इस कार्यकाल में लगातार 3 बारों से धनराशि जा रही है। फिर भी कुछ अभी मैनेजमेंट की फीस बकाया है। हम लोग शासन से पत्राचार कर रहे हैं, जैसे ही धनराशि मिलेगी दे दी जाएगी। आईआईटी में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन बच्चों को कोई असुविधा ना हो। चलते चलते क्योंकि नया सेशन शुरू हो चुका है जो 2005 एंड 6 का, और स्कूल चलो अभियान के तहत काम भी हो रहे हैं। चलते चलते खास तौर से छात्रों को, स्कूलों के और शिक्षकों को एक बात शिक्षक के लिए नसीहत और एक नसीहत छात्रों के लिए करते जाइए अपडेट इंडिया के माध्यम से। शिक्षकों के लिए तो मुझे सिर्फ यही कहना है कि वो बहुत कुछ बदल सकते हैं। उनके हाथ में पूरा हमारा जो डेवलपमेंट मॉडल है सब कुछ उनके हाथ में है। वो जैसा चाहें इस गाड़ी को चला सकते हैं। उनसे मेरी यही अपील है कि नियमित स्कूल जाएं, बच्चों को पढ़ाने का काम करें। जैसे अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं वैसे हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों के बारे में सोचें। मुझे लगता है, मैं आशावादी हूँ, ये तस्वीर बदलेगी। जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेरा सिर्फ एक ही और केवल एक ही संदेश है कि मेहनत मेहनत मेहनत। मेहनत से जीवन में सब कुछ बदला जा सकता है। वो केवल और केवल मेहनत पे विश्वास करें। उनके जितने भी सपने होंगे सब पूरे होंगे। उनके सपनों को कोई नहीं रोक सकता है। और ये करके मैंने देखा है, और जो मैंने करके देखा है वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चों को बता रहा हूँ और अपने अध्यापकों को भी बता रहा हूँ। यदि उन्होंने मेहनत करना सीख लिया तो सब कुछ बदल के रख देंगे। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट इंडिया के साथ बात करने का। तो दर्शकों, आपने देखा कि एक सरकारी स्कूल से शिक्षा ग्रहण करने वाले, उसके बाद हायर एजुकेशन तक पहुंचने वाले, पीएचडी की और पीसीएस क्वालिफाई करके आज पूरे जिले को, और आज तो अलीगढ़ में, इससे पहले भी बहुत सारे जिले को उत्तर प्रदेश की शिक्षा से जोड़ा है। और बहुत अच्छी बात आखिर में आपने कही, मेहनत मेहनत मेहनत। तो अपडेट इंडिया का भी आपसे यही कहना है कि मेहनत कीजिए और सफल होइए, रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतीफ, अपडेट इंडिया, अलीगढ़। बहुत बहुत